हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस कहानी में आप लोग देखेंगे कि एक अफ़गानी सिपाही कैसे एक अमेरिकी सिपाही की जान बचाता है और बदले में वो सिपाही इस अफ़गानी सिपाही के साथ क्या करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत लक्सरगाह अफ़गानिस्तान से होती है। वहाँ कुछ अमेरिकी सिपाही कुछ गाड़ियों को चेक कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे एक ट्रक रुकती है और जब सिपाही उस ट्रक को चेक करने जाते हैं तो वो ड्राइवर बहाने बनाने लगता है और हमें वहीं पे दिखाया जाता है एक सिपाही को जिसका नाम होता है जॉन। के बाद वो ट्रक वाला वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और तभी वो ट्रक ब्लास्ट हो जाती है जिसकी वजह से 2 अमेरिकी सिपाही मारे जाते हैं। अगले सीन में हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि बेस कैंप की तरफ जाता है और वहां से 2 सिपाही अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उनमें से एक सिपाही को अफ़गानी भाषा आती थी क्योंकि वो वहीं का रहने वाला था। जिसके बाद ये लोग एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे इनको टिप मिली थी कि यहाँ पे इलीगल ड्रग्स बेचे जाते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद जॉन अपने सीनियर ऑफिसर वॉक्स के पास जाता है और बोलता है कि सर, मैं अपने सिपाहियों के साथ अपने जान जोखिम में डालकर बहुत सारी फैक्ट्रीज को चेक करता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ऑफिसर वॉक्स बोलता है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है और तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसके बाद जॉन डकलिन के पास जाता है। वो जॉन को एक प्रिंट देता है और इस लड़के के बारे में पता करने के लिए बोलता है। जॉन अपने नए टीम मेंबर अहमद के पास जाता है और प्रिंट दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो, तो अहमद हाँ में जवाब देता है और इसका नाम होता है फराज। फिर ये लोग भेष बदलकर फराज को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद इन्हें फराज मिल जाता है। फिर ये लोग उसे गन दिखाकर उसे किडनैप कर लेते हैं। जॉन उसके सामने 2 चॉइस रखता है जिनमें उसे एक चुनना होगा। पहला चॉइस था कि अमेरिकी सिपाहियों को साथ दे और उसे पैसा भी मिलता रहेगा, और दूसरा चॉइस था कि ऑरेंज टी शर्ट, जिसका मतलब होता है जेल। फराज पैसों को चुन लेता है। फिर अहमद फराज से पूछता है कि आईईडी कहाँ बनाया जाता है, जिस पर फराज उन्हें एक जगह के बारे में बता देता है। वहाँ से वापस आने के बाद जॉन अपने एक सिपाही से पूछता है कि अहमद को उसके बारे में कैसे पता है। तो वो बताता है कि अहमद पहले तालिबानियों के साथ काम किया करता था, लेकिन उन्होंने उसके बेटे को मार डाला, इसीलिए वो हमारे साथ ही रहता है। जिसके बाद जॉन वॉक्स के पास जाता है और बताता है कि हमें एक सीक्रेट लोकेशन के बारे में पता चला है और हमें वहां पे जाकर चेकिंग करना होगा। जिस पर वॉक्स बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल करना। फिर जॉन और उसकी टीम अपने काम को अंजाम देने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं और आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर हमें किस रास्ते से जाना चाहिए। जिसके बाद जॉन अपने टीम को लेकर निकल जाता है। रास्ते में अहमद जॉन को जीप रोकने के लिए बोलता है और कहता है कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता सेफ नहीं है, हो सकता है कि आगे तालिबानियाँ छुपे हों। और इस पर जॉन अपने 2 सिपाहियों को पहाड़ों पे भेजता है और जब वो लोग वहाँ पे देखते हैं तो बताते हैं कि यहाँ तो रास्ता साफ है। तभी जॉन देखता है कि अहमद ने एक सिपाही को इंजर्ड कर दिया है और उसे गन पॉइंट पर ले रखा है और अहमद कहता है कि ये टेररिस्ट है। जिस पर जॉन उसे बोलता है कि सिपाही को छोड़ने के लिए, और जिसके बाद अहमद उसे छोड़ देता है। तभी जॉन का एक टीम मेंबर बताता है कि उसे शक है कि शायद हो सकता है आगे कोई घात लगाकर बैठा हो। इसके बाद जॉन सबको अपने कैंप पे वापस चलने के लिए कहता है और उसके बाद अहमद अपने घर के लिए चला जाता है और घर पहुंचने पर उसके वाइफ बोलती है कि मुझे डर लगता रहता है कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। जिस पर अहमद बोलता है कि अगर मुझे किसी दिन घर आने में देर हो जाए तो समझ जाना कि मैं अपने बेटे के पास चला गया। इधर कैंप में जॉन ऑफिसर वॉक्स के पास जाता है और उससे एयरफोर्स की हेल्प मांगता है। और अगले दिन जॉन वापस उसी जगह पे जाता है जो कि उसके बेस से 3 घंटों की दूरी पर होती है और एयरफोर्स उनसे आधे घंटे की दूरी पर होती है। इसके बाद जॉन की टीम वहाँ पे जाती है और वहाँ पे काम कर रहे कुछ तालिबानियों को बंदी बना लेती है। जिसके बाद जॉन एयरफोर्स को कॉल करके और हेल्प मांगता है और अंदर जाकर उन तालिबानियों को वहां से मार देता है एंड वहां पे एक टाइम बॉम्ब भी लगा देता है जिसकी टाइमिंग 3 मिनट का होता है। और इन 3 मिनट में वहां पे और तालिबानी आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं एंड यार इस अटैक में काफ़ी सारे अमेरिकी सिपाही मारे जाते हैं।
जिसके बाद जॉन अहमद को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है और तभी वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इतने में वहाँ पे एयरफोर्स की हेल्प भी पहुँच जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि जॉन के पीछे बहुत से तालिबानी पड़ चुके हैं और उनसे भागते भागते उनकी कार पंक्चर हो जाती है, इसलिए वो लोग कार को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे तालिबानी आ जाते हैं और जॉन और अहमद को ढूंढने लगते हैं। जंगल में थकने की वजह से जॉन और अहमद एक जगह पे रेस्ट करने लगते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी तालिबानी इनके पास आ जाते हैं, बट जॉन और अहमद वहाँ से भागने लगते हैं और भागते टाइम अहमद की गन वहाँ पे गिर जाती है, जिस पर जॉन उसको एक पिस्टल दे देता है। जिसके बाद उन्हें दो तालिबानी दिखाई देते हैं, फिर ये लोग उन्हें गन से नहीं बल्कि एक चाकू से मारते हैं। इसके बाद अहमद उनकी राइफल ले लेता है और ऐसे ही वो लोग काफ़ी तालिबानियों को मारते हैं। लेकिन तभी दो तालिबानी उन्हें देख लेते हैं और तभी उनके बीच फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और गन की आवाज़ सुनने के बाद वहाँ पे बहुत से तालिबानी आते हैं और उन्हें देखकर जॉन और अहमद चुप हो जाते हैं। और तालिबानियों के जाते ही ये लोग एक घर पे रुकते हैं रेस्ट करने के लिए। लेकिन अगले दिन जॉन जब उठता है तो तालिबानी उसे पकड़कर ले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अहमद आ जाता है और उन तालिबानियों को मार देता है। इसके बाद अहमद जॉन के यूनिफॉर्म से पैसा लेकर और एक कार रेंट पे लेता है, जिसके बाद वो कार लेकर एक ट्राइब्स के पास जाता है और कार के बदले उनसे एक काट मांगता है। और फिर अहमद जॉन को काट पे ऊपर लेटा के और उसे रास्ते से जाने लगता है। और इसके बाद एक और दिन बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अहमद अपनी पूरी कोशिश कर रहा है जॉन की जान बचाने के लिए। और यार इसी के साथ साथ 5 दिन बीत जाते हैं और अहमद भूखा प्यासा चलता ही रहता है, जैसे कि वो आदमी न बल्कि एक मशीन हो। और कुछ दिन सफ़र तय करने के बाद ये लोग बेस कैंप के थोड़े से नज़दीक पहुंच जाते हैं, लेकिन पैदल ये डिस्टेंस कवर करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए वहां पे अहमद कुछ पानी खरीदता है और खुद पीता है और जॉन को भी पिला देता है। और तभी वहां पे कुछ तालिबानी आते हैं और वो लोग पानी पीने आए थे। और एक तालिबानी जॉन के शूज़ देख लेता है और उसे शक हो जाता है, लेकिन अहमद उन तीनों को वहीं पे ढेर कर देता है। और गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ पे बेस कैंप के अमरीकी सिपाही आ जाते हैं और उन दोनों को बेस कैंप ले जाते हैं। और इस घटना के 1 महीनों बाद जॉन को होश आता है और जिस टाइम जॉन को होश आता है उस टाइम जॉन कैलिफोर्निया में होता है। फिर 3 हफ्तों के बाद जॉन अपने घर पे आता है और वहाँ उसका दोस्त भी होते हैं और उसके दोस्त बताते हैं कि तुम्हें मेडल मिलेगा। तो उस पर जॉन बताता है कि मेडल का असली हकदार मैं नहीं बल्कि अहमद है, जिसने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है। जिस पर उसका दोस्त बताता है कि तुम्हारी कहानी के बाद अहमद वहाँ बहुत फेमस हो गया, लेकिन तालिबानियों के नज़र में आ गया, जो कि अहमद के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर वो अपने परिवार को लेकर अंडरग्राउंड हो गया। और उसका दोस्त ये भी बताता है कि मैं अहमद के भाई के पास गया था, लेकिन उसने कहा कि जब तक उसे वीज़ा नहीं देते तब तक वो अहमद का पता नहीं बताएगा। जिसके बाद जॉन अहमद का वीज़ा अप्लाई करने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाती। इसके बाद जॉन को सोते टाइम भी अहमद की याद सताने लगती है। अहमद का वीज़ा अप्लाई करते करते काफ़ी टाइम बीत जाते हैं। जॉन को बस यही चिंता थी कि कहीं अहमद को कुछ हो न जाए, और उसे वीज़ा ट्राई करते करते 35 दिन हो गए थे। लेकिन वहाँ के ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा करप्ट थे और इसी बीच जॉन को वापस से वही विजन्स आने लगते हैं जो कि अहमद ने उसके लिए किया था। जिसके बाद जॉन अपनी वाइफ को बताता है कि जो अहमद ने मेरे लिए किया था वो एक अकेला इंसान का काम नहीं था। और ये बात बोलकर जॉन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन उसका दोस्त बताता है कि गवर्नमेंट उसे लाने में कोई भी मदद नहीं करेगी, तुम्हें ही खुद कोशिश करना होगा। और फिर हमें अहमद को दिखाया जाता है जो कि छुप के रह रहा होता है।
जिसके बाद हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि अफगानिस्तान पहुंच गया है। और अफगानिस्तान पहुंचने के बाद जॉन एडी से मिलता है जो कि अहमद का आदमी था। जिसके बाद जॉन एडी को बोलता है कि अहमद को ढूंढने में तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन एडी उसे मना कर देता है क्योंकि उसे और भी काम था। फिर एडी जॉन को बोलता है कि मैं तुम्हें कार दूंगा और गन्स भी दूंगा और उसी के साथ साथ $10,000 दूंगा और तुम्हें वहां अकेले जाना होगा और उसे ढूंढ कर लाना होगा, और अगर अहमद मिल जाए तो तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे और मैं अपनी टीम लेकर वहां पे पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद जॉन मैप लेकर और अहमद के भाई के पास पहुंच जाता है और अहमद का भाई बताता है कि मेरा तालिबानियों के साथ कुछ अच्छे कनेक्शन है, इसलिए मुझे उन्होंने नहीं मारा है। और वो बताता है कि मेरे भाई ने आपकी जान बचाई थी, इसलिए वो वहाँ फेमस हो गया था और इसलिए तालिबानियों मेरे भाई के पीछे पड़े हुए हैं। जिसके बाद जॉन और अहमद का भाई पहाड़ियों से होते हुए और काफ़ी सारी दिक्कतों को फेस करते हुए अहमद को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और तभी वहाँ पे जॉन को वॉक्स का फ़ोन आता है और वॉक्स बताता है कि अहमद का वीज़ा मिल गया है। और जिसके बाद जॉन अहमद को ढूंढने में कामयाब हो जाता है और वो एडी से कांटेक्ट करता है, जिस पर एडी बोलता है कि तुम्हें वहाँ से 2 किलोमीटर आगे आना होगा, मैं कुछ करता हूँ। और उसके बाद जॉन अहमद के पास आता है और जब अहमद जॉन को देखता है तो इमोशनल हो जाता है। फिर जॉन एडी से मिलता है और अहमद और उसकी फैमिली को वीज़ा दे देता है। और यार ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आप लोग को ये मूवी पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।